हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की टॉप 50 जीके एमसीक्यूज को। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये इसका सेट 4 है। इसके जो पहले के 3 पार्ट्स हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि इन जो सेट्स हैं इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, और साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज द ब्रांच ऑफ जोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्फीबियंस के स्टडी को क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये एक ब्रांच है, जोलॉजी के अंदर आता है, और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। तो जोलॉजी के अंदर, क्योंकि जोलॉजी क्या है, ये एनिमल के स्टडी को कहा जाता है, और इसके अंदर जो है एम्फीबिया है ना, पर्टिकुलरली एम्फीबिया की बात की जाए तो एम्फीबिया के स्टडी को जो है यहाँ पे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। तो आई होप आपको क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा। हर्पेटोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है जोलॉजी का, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होता है, जैसे फ्रॉग्स, टोड्स, सैलेमेंडर्स, न्यूट्स और जिम्नोफियोना, राइट। इसके साथ रेप्टाइल्स की भी स्टडी होती है इसमें, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, एम्फीबेनिड्स, टर्टल्स, टेरेपिन्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स। तो ये सारे की स्टडीज को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, पैंथेरा पार्डस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो देखिए, पैंथेरा पार्डस ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम होता है फ्रेंड्स लेपर्ड का। ऑप्शन नंबर ए जो है ना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, टाइगर है ना, टाइगर का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस है इसका। ये क्या है, ये अभी हमने डिस्कस किया, पैंथेरा पार्डस, ओके। साथ में बात करें लायन का, तो इसका क्या है साइंटिफिक नेम, ये है पैंथेरा लियो। यहाँ पे देखिएगा जैगुआर, तो जैगुआर का जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, ये पैंथेरा ऑनका है। साथ में स्नो लेपर्ड का जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है इनमें से पैंथेरा उनिका। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स जो आपको याद रखने हैं। ये पैंथेरा जीनस के सारे जो भी एनिमल्स हैं उनके हमने यहाँ पे साइंटिफिक नेम को डिस्कस किया है, ओके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय। तो देखिए, जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है आर.एच. विटाकर यानी कि रॉबर्ट विटाकर के द्वारा। कब दिया गया था, 1969 में। तो आर.एच. विटाकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। अब ये 5 किंगडम में कौन कौन से आते हैं किंगडम्स, तो देखिए 5 किंगडम में है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये 5 यहाँ पे किंगडम्स थे जो आर.एच. विटाकर के द्वारा दिए गए थे। कब दिए गए थे, 1969 में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। तो देखिए, आपको यहाँ पे सीक्वेंस करेक्ट बताना है जो भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का उसका। तो फ्रेंड्स, ये है एक्चुअल में क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंक्रीज होता है, तो आपको इस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पे बात करें तो फाइलम सबसे पहले आता है, इसके बाद देखिए क्लास है, इसके बाद ऑर्डर है फ्रेंड्स, और फिर फैमिली, और फिर जीनस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इसे याद कर लेना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अब बैक्टीरियोफाज इज। तो बैक्टीरियोफेज या फाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज होता है फ्रेंड्स एक वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ये कुछ ऐसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं ये इसका एक हेड होता है, फिर टेल फाइबर्स होते हैं और कॉलर होता है। ये एक बैक्टीरियोफाज है जो कि वायरस है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनेरा ग्रुप। तो इनमें से कौन सा मोनेरा समूह में आता है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। देखिए, कहीं पर भी आपको बैक्टीरिया को कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो वो आता है मोनेरा किंगडम में। इसके साथ देखिए, द टैक्सॉन मोनेरा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एज फाइलम बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। तो मोनेरा किंगडम को पहले दिया गया था बाय अर्नेस्ट हैकेल का 1866 में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ये दिया है आर.एच. विटाकर ने।
तो देखिए बात करें मोनेरा किंगडम की, तो फ्रेंड्स ये कंटेन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आते हैं अंडर मोनेरा किंगडम। प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। मशरूम, ईस्ट, ये सारे जो है फ्रेंड्स फंगई के एग्जाम्पल हैं। सो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये बिल्कुल सही बात है, और वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया में यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट फ्रेंड्स बैक्टीरिया में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी गलत है, और वायरस में सेल मेम्ब्रेन होता है, ये भी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरस डज नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो अभी हमने जो डिस्कस किया 5 किंगडम्स, राइट। कौन कौन से 5 किंगडम्स थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगई, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम्स होते हैं। आपको बताना है कि अमीबा ये किससे बिलोंग करता है। तो अमीबा फ्रेंड्स बिलोंग करता है इनमें से प्रोटेस्टा किंगडम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुछ ऐसा दिखता है अमीबा, और इसके देखिए फ्रेंड्स सूडोपोडिया होते हैं, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये देखिए ये फॉल्स फीट है, जिससे ये कोई भी फूड को एनगल्फ करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लाइकेंस आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो लाइकेन जो होता है ये किसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगई और एल्गे का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फंगई और एल्गे इन दोनों का म्यूचुअल जो एसोसिएशन है वो कहलाता है लाइकेन। तो आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइज वेरी स्लोली इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो दूसरों की तुलना में बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा वॉर्म्स। ठीक है, तो बाकी सब बैक्टीरिया, वायरस और फंगई जो है काफी जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इनमें से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? वार्म ब्लडेड एनिमल, पहले इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कि ह्यूमन है ना, ह्यूमन आते हैं अंडर मैमल्स, तो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर की कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको बताना है इनमें से वार्म ब्लडेड एनिमल कौन है। तो इनमें से देखिए बैट जो है ना, ये एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इनमें से पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। देखिए ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं। देखिए अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे छोटे इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और ये पावर हाउस होते हैं सेल्स के। और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है इनमें से लाइसोसोम। ऐसा ऐसे क्यों कहा जाता है? देखिए स्टोर ऑफ हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बहुत जल्दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। तो देखिए जो लीव्स होते हैं उसके जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उनमें कौन सा इनमें से एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जो ग्रीन कलर होता है ये लीव्स का, ये होता है ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल में जो पिगमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, और ये लीफ को ग्रीन कलर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच स्पेंड देयर लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग होस्ट आर कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, वे जीव जो जीवित परपोषी के शरीर पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स एक्टोपैरासाइट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन ह्यूमन बॉडी विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा होता है? तो फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ,
है ना, जहाँ पे आप देखिए जो ऑक्सीजन है वो 65% हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंड अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फिर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 65% ऑफ पर्सन का जो मास होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, क्वेश्चन है आपका कि देखिए डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैड अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को क्लॉट करने का काम इनमें से कौन से विटामिन का है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ये क्लॉट करता है ब्लड को। तो फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। और ये देखिए अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन के की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, कौन से डिसीजेज होते हैं, पुअर बोन डेवलपमेंट होता है, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है। राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन सी को इनमें से क्या के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन सी का फ्रेंड्स इनमें से जो अदर नेम आप कह सकते हैं ये है एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे बात करें इन सब की, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, ये टैमरिंड में पाया जाता है ना। इसके बाद बात करें मैलिक एसिड की, तो ये एप्पल्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शराब के विषहरण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा ह्यूमन ऑर्गन जो डिटॉक्सिफाई करता है एल्कोहल को, ये है लिवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए कैसे करता है लिवर ये। तो लिवर के जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ये क्या करता है, एल्कोहल जो होता है ना इसको जो है ब्रेक कर देता है छोटे फॉर्म्स में और वो कीटोन्स में बदल जाता है। तो एल्कोहल्स को जो है ये डिग्रेड कर देता है कीटोन्स में। तो इस तरीके से जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है एल्कोहल को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वेबसाइट से जाके आप जो है इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। तो इनमें से एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एटीपी को। ठीक है, तो एटीपी इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रिफर्स टू। तो देखिए फ्रेंड्स अगर किसी ब्लड प्रेशर को मापा जाए तो उसको 140 mmHg इस तरीके से मापा जाता है और यहाँ पे Hg का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये Hg क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे Hg का जो मीनिंग है ये है मर्क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, द स्नेक बाइट फर्स्टली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो सांप के काटने का प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग में पड़ता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो यहाँ पे अफेक्ट होता है ना वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इनमें से ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए मेड्यूला, थैलेमस और पॉन्स ये तीनों पाए जाते हैं ब्रेन में। तो देखिए यहाँ पे थैलेमस है, ये हो जाता है फिर पॉन्स और मेड्यूला। राइट, जो पिन्ना ये क्या होता है, जो ईयर का आउटर पार्ट होता है। ठीक है, ईयर के आउटर पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पे पिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग एंड कंट्रोल ऑफ अदर glands। तो कैसे करता है देखिए, द पिट्यूटरी इज ऑफन कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स हार्मोन कंट्रोल अनदर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लाइक थायराइड ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे।
यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एनहांसेस, तो देखिए जल निकाय का सुपोषण किसको बढ़ाता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखिए अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यूट्रोफिकेशन क्या है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन की बात करें तो इट ऑकर्स व्हेन बॉडी ऑफ वाटर रिसीव्स एन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लोड, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स किसी भी वाटर बॉडी में जब एक्सेस फॉस्फोरस या एक्सेस न्यूट्रिएंट हो जाता है ना, उससे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, राइट। तो इनमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है और वाटर का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। और इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गे की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो जाती है जो वाटर बॉडीज है उसमें। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर इज। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें एनारोब और एरोब जो है दोनों कार्बनिक पदार्थों का क्षरण करते हैं वो क्या है। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स कहा जाता है कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो कंपोस्टिंग के बारे में समझते हैं। कंपोस्टिंग इज द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स रिमेन्स एंड अदर लिविंग मटेरियल्स टू मेक एन अर्दी डार्क क्रम्बली सब्सटेंस दैट इज एक्सीलेंट फॉर एनरिचिंग सॉइल। इट इज द चीफ वे टू रिसाइकल वेस्ट। तो ये होता है फ्रेंड्स कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, द ब्राउन कलर ऑफ एग शेल इज ड्यू टू विच पिगमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एग्स के कलर है ये ब्राउन है ना। तो ये जो कलर है एग्स के ये किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, ये होते हैं ड्यू टू प्रोटोपोरफायरिन। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सेरिकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ। तो सेरिकल्चर में क्या किया जाता है, सेरिकल्चर में रियर करा जाता है सिल्क वॉर्म को ताकि उसमें से सिल्क निकाला जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल। तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसको बायोडीजल के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जेट्रोबा करकास जो है ना इसको यूज किया जाता है एज बायोडीजल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जेट्रोपा का ट्री है, आप देख रहे हैं ये जेट्रोपा के फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट, द प्लांट इज। तो देखिए फ्रेंड्स हमने प्रीवियस जो पार्ट है वहां पे डिस्कस किया था कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ड्रग जिसका नाम है क्विनीन, है ना। और ये क्विनीन जो है एक प्लांट से डिराइव किया जाता है, तो उस प्लांट का आपको नाम बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका किनकोना। तो किनकोना प्लांट से इस क्विनीन ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, गोइटर होता है। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय पिग्स। ठीक है, तो पिग्स की वजह से इनमें से कौन सा डिसीज स्प्रेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं ना उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। जीवित जीवों में से एक नई प्रजाति का उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज कॉइंड बाई। तो देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इस वर्ड को किसने कॉइन किया है ये आपको बताना है। इसको कॉइन किया गया भाई हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज अ फ्रेज दैट कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज रिटन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये फ्रेज है ना ये आता है बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो दिया गया है बाय चार्ल्स डार्विन। बट जो ये फ्रेज है इसको एक्चुअली यूज किया गया था पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जब उन्होंने ये बुक को पढ़ा था उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन जो देखिए ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में जिसका कोई यूज नहीं होता उससे कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, ये है अपेंडिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ सारे वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो ईयर का पिन्ना होता है ये भी किसी काम का नहीं होता है।
इसके साथ देखिए विजडम टीथ किसी काम की नहीं होती, अपेंडिक्स, बॉडी हेयर या फिर गूस बम्स जो होते हैं वो, कोकिक्स, साथ में मेल निपल्स, टॉन्सिल्स और ईयर मसल्स, ये सारे हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द फिनोमिना इन विच वन जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो देखिए ऐसा फिनोमिना जिसमें जो एक जीन है वो 2 और मोर कैरेक्टर्स को जो है कंट्रोल करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लियोट्रोफी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, द कैपेसिटी फॉर जनरेटिंग एन एंटायर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म अ फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। तो देखिए एक फ्रैगमेंट, छोटे से फ्रैगमेंट से एक पूरे न्यू एंटायर स्पीसीज को फॉर्म करना, ये आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इस प्रोसेस को जो है कहा जाता है फ्रेंड्स फ्रैगमेंटेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है? तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ आप बाकी सारे ग्लैंड्स को भी देख सकते हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस। तो ये सारे जो है ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो इसको कंज्यूम करना होता है, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। राइट, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। और इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और ये किसमें पाया जाता है? ये कैरेट्स में पाया जाता है। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है विटामिन ए का, ये कैरेट्स, और इसके अलावा और भी काफी सारे एडिबल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक ही पौधे में दो अगर फ्लावर्स है ना, अगर मान लीजिए इस तरीके से दो फ्लावर्स हैं, तो एक सेम प्लांट में पॉलिनेशन जब होता है ना इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को कहा जाता है गेटोनोगेमी। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो कम तापमान के संपर्क में आने से पौधे का फूल आना, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेंड्स वर्नलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वर्नलाइजेशन प्रोसेस क्या है? लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स जब फ्लावर करते हैं उसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो बीज पैदा करता है लेकिन फूल नहीं पैदा करता? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पाइन। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये ऑप्शंस में आप देखिए C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ये जो है केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ऑफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो काफी बार हमने ये डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 के साथ साथ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से आपको बताना कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन रिलीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी इज। तो किसी पौधे के तने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पानी का गति का अंतिम कारण क्या होता है? तो इस तरीके से पानी जब अपवर्ड मूव करता है ना फ्रेंड्स, ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिक वीन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ लीफ कॉल्ड। तो देखिए पत्ती के मध्य में जो मोटी शीरा होती है उसको क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? देखिए आप ये देख सकते हैं, ये जो होता है इसे हम मिडरिब कहते हैं, और ये थिकेस्ट वीन होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन सेल विच इज वेरी एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काफी हेल्प करता है? ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना फ्रेंड्स इनमें से होता है राइबोसोम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद।
तो जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लिविंग और डेड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में जो है लिविंग और डेड एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। और इसकी एक जो ब्रांच है, सब ब्रांच, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो थी हर्पेटोलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा, डैश आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इनमें से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, पैंथेरा पार्डस इज साइंटिफिक नेम ऑफ। तो पैंथेरा पार्डस ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको याद है टाइगर का तो साइंटिफिक नेम, तो ये भी आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ओके, और साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में बता दिया है, ये www.ravibookspdf.com है। यहाँ पे आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बाय कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट से जाके आप उनको बाय जरूर करें, राइट। तो ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।